नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरह के कोर्स करते हैं और इन सब का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो है धन अर्जित कर सकें, पैसा कमा सकें, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, अच्छा जीवन जी सकें। या अगर मैं कहूँ हम व्यापार भी करते हैं तो उसके पीछे भी एक ध्येय जो होता है वो ये होता है कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाएं, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएं, जो भविष्य की चीज़ें हैं उनको हम संभाल पाएं। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को भूल जाते हैं कि जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना ही ज़रूरी पैसे को संभालना भी है। जो लोग अपने पैसे को बेहतर रूप से संभाल पाते हैं, आप पाएंगे कि वो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि पैसा कमाना से ज़्यादा ज़रूरी पैसा संभालना है। इसीलिए आपने चाहे कोई भी पढ़ाई की हो, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वित्तीय साक्षरता जिसको हिंदी में बोलते हैं, और अगर साधारण भाषा में बोलूं तो पैसे की पढ़ाई या पैसे की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को जीने के लिए। अब इससे होता क्या, आप सोचेंगे कि वित्तीय साक्षरता से मुझे फायदा क्या होगा। पैसा तो पढ़ाई करता हूं तो पैसा कमा लेता हूं, व्यापार करता हूं तो पैसा कमा लेता हूं, वित्तीय साक्षरता से मुझे फायदा क्या होगा। तो मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको फायदा देंगे अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, वित्तीय रूप से साक्षर होंगे। तो वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे पहली जो मदद करती है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है जब हम कुछ जरूरी फैसले इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उस चीज के लिए पैसा नहीं होता। तो यानी कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं कि हम अपने डिसीजंस को ले सकें। तो सबसे जो एक, ये मैं आम भाषा में बता रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आपको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में बहुत सहायक होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है वित्तीय संकट से बचाने में। कई बार लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने का जो एक बहुत बड़ा वजह होता है कि हम जब अपना कमा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, हमने सही रूप से बचत नहीं की होती या सही जगह बचत नहीं की होती, तो वो हम संकट के समय हम उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि वो बचत को सोचते ही नहीं है। तो वित्तीय अगर आप साक्षर हैं तो आप हमेशा वित्तीय संकट से बचने में कामयाब रहेंगे। और तीसरा है जो कि लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, यानी दीर्घकालीन जो आपके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में वित्तीय जो साक्षरता है वो आपकी मदद करती है। जैसे कि बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो कि आप थोड़ा दूर में रह के प्लान करते हैं, कुछ वर्षों के बाद वो होनी है, आप उसको पहले से प्लान करते हैं, उसकी जो जागरूकता है वो तभी आती है जब आप वित्तीय रूप से साक्षर हो। और चौथा पॉइंट है सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने में वित्तीय साक्षरता का एक अहम भूमिका रहती है। अगर आप वित्तीय साक्षर होंगे तो आप अपनी चीज़ों को तरीके से प्लान कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आपको किस तरह से पैसा जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, कब जोड़ना है, किस लिए जोड़ना है। और अगर यही सब चीज़ें आप समझ पाएंगे तो आप अपने जीवन को सरल बना पाएंगे। जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है उससे निवेदन करूंगा कि वो फाइनेंशियल लिटरेट बने। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसके लिए अपने प्रोग्राम चलाते हैं। आप उनको देखिए, सुनिए और जागरूक होइए। हम लोगों की एक सीरीज चल रही है पैसे की पाठशाला, जिसको कि सीए रुचि महेश्वरी कर रही हैं। इसको आप सुनिए, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और ऐसे ही हम लोगों की एक सीरीज आईपीएस एम हर्षवर्धन जी के साथ चल रही है साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर। इसको आप सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा जागरूक हो पाएंगे और साथ साथ औरों को भी जागरूक कर पाएंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।